आपको पता है स्कूली विभाग बंद होने वाले हैं, धीरे धीरे सारे सरकारी स्कूल बंद होने वाले हैं। इसलिए कहता हूं पढ़ लो, जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो। अभी तो स्कूल विभाग बंद हो रहे हैं, धीरे धीरे सभी सरकारी विभाग बंद हो जाएंगे, सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा। और जब सरकारी विभाग ही नहीं बचेंगे तो सरकारी नौकरी कहां से आएंगी। तो अभी ये कह सकते हैं कि एक मौका है, ये 8-10 सालों का एक मौका है। इन सालों में अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली, नौकरी ले ली तो ठीक है, नहीं तो आगे चल के सरकारी नौकरी तो खत्म, कोई सरकारी नौकरी नहीं आगे चल के। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है और ऐसा हो सकता है और ऐसा होगा भी। सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है सर, आपके पास क्या प्रूफ है कैसे बंद किया जा रहा है? और इसकी सबसे पहली कील भी ठोक दी गई है। कहां पर? हरियाणा के अंदर ऐसी ऐसी योजनाएं लाई जा रही हैं जो कि पूरी तरह से सरकारी स्कूलों को बंद कर सकती हैं। हरियाणा के अंदर अभी एक योजना लाई गई है, आपको पता है योजना का नाम क्या है? चिराग योजना। योजना देखो कितनी शानदार है, चिराग नाम रखा है, चिराग। लेकिन ये क्या करेगी? स्कूलों को कर देगी बंद। इस योजना में इन्होंने सबसे पहले तो ये एनालिसिस किया कि भाई सरकारी स्कूलों में किस परिवार के बच्चे आते हैं, जो गरीब परिवार के हैं। भाई इन्होंने एनालिसिस किया कि जिन परिवार की सालाना इनकम 1,80,000 से कम है, ऐसे बच्चे ज्यादातर सरकारी स्कूल में ही पढ़ते हैं। और इनसे ऊपर वाली इनकम के बच्चे कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल में अपने आप को मैनेज कर लेते हैं, भले ही कोई छोटा मोटा प्राइवेट स्कूल हो। तो जिनकी सालाना इनकम 1,80,000 से कम है, वो परिवार के बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं। तो बस इनको बंद करवाना है। कैसे करें? चिराग योजना ले आए भाई साहब। ये इन्होंने क्या किया? चिराग योजना के अंतर्गत इन्होंने कहा कि अगर भाई आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते हो तो आपको 500 रुपए फीस देनी पड़ेगी। कितनी फीस देनी पड़ेगी भाई? 500 रुपए। कोई नहीं, दे देंगे, चलो 500 रुपए, बच्चे तो पढ़ जाएंगे। लेकिन इन्होंने साथ में यह भी कह दिया, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजते हो तो हम उल्टा आपको 1100 रुपए देंगे। हाँ, ऐसा क्या? ये कुछ समझ नहीं आया। मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ोगे तो फीस देनी पड़ेगी और प्राइवेट में पढ़ोगे तो 1100 रुपए फीस मिलेगी उल्टा। आप खुद ही सोचिए लोग क्या करेंगे। कोई बेवकूफी होगा जो सरकारी स्कूल में फिर जाएगा। ये क्यों जाएंगे सरकारी स्कूल में? सब सरकारी स्कूल में जा रहे हैं तो 500 रुपए देने पड़ रहे हैं, ऊपर से सरकारी स्कूल। प्राइवेट में जाएंगे तो 1100 रुपए मिलेंगे और ऊपर से प्राइवेट स्कूल। हर किसी का सपना होता है अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाने का। तो ये जितने भी बच्चे जो सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, ये सब कहाँ डाइवर्ट हो जाएंगे? प्राइवेट में डाइवर्ट हो जाएंगे। और ज्यादा समय नहीं लगेगा, धीरे धीरे 7-8 साल लगेंगे। इन 7-8 सालों में ये सरकारी स्कूल हो जाएंगे पूरी तरह से खाली, एक भी बच्चा यहां पर नहीं होगा। और फिर उसके बाद पता ही है आप लोगों को क्या होगा। जब एक भी बच्चा यहां नहीं होगा तो इन गवर्नमेंट स्कूल को लॉस डिपार्टमेंट घोषित कर दिया जाएगा कि भाई यहां पर हो रहा है घाटा, इसलिए इनको किया जा रहा है बंद। उसके बाद जो सरकारी टीचर हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, भैया घर बैठो। या फिर ये जो सरकारी विभाग है, ये जो सरकारी स्कूल है, या तो बंद हो जाएंगे या फिर किसी को बेच दिए जाएंगे और वो फिर इनको प्राइवेट स्कूलों की तरह चलाएंगे। कुछ लोग कहेंगे ठीक है ना, हो रहे तो होने दो बंद, हम तो प्राइवेट में पढ़ेंगे, 1100 मिल रहे हैं। यही तो टेक्निक है भाई सरकार की। आगे चल के फिर ये 1100 रुपए भी बंद कर दिए जाएंगे। वो कहावत है ना, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। जब 1100 मिलने बंद हो जाएंगे, ऐसा लगेगा चलो यार वापस सरकार की तरफ चलते हैं। आओगे देखोगे तो भाई सरकारी स्कूल तो है नहीं, ये खुद प्राइवेट बन चुके हैं तब तक। तो है ना मजेदार स्कीम। नाम है चिराग, लेकिन सरकारी स्कूलों को बुझाने का पूरा इंतजाम कर दिया गया है। और इसमें कहीं ना कहीं गलती मैं आपको मानता हूं कि सरकारी स्कूलों के जो टीचर हैं उनकी भी है। इन्होंने एक ऐसा माहौल बना दिया है पूरे देश में, इन टीचरों ने, सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वालों ने, कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती नहीं है। भाई सरकार के दिमाग में ये बात आई ही क्यों कि सरकारी स्कूलों को बंद किया जाना चाहिए। उनको भी पता है कि सरकारी स्कूलों में एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से खत्म है, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, पुअर एजुकेशन सिस्टम है। तो यहां पर इस सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है और वो दुरुस्त करेंगे यहां के टीचर। अगर यहां के टीचर अपनी ड्यूटी अच्छे से करने लग जाएं और ये साबित कर दें कि प्राइवेट से अच्छी पढ़ाई हम गवर्नमेंट में करवा करके दिखा सकते हैं। आप अपने बच्चों को प्राइवेट में मत भेजिए, गवर्नमेंट में भेजिए। हम प्राइवेट से अच्छी पढ़ाई यहां गवर्नमेंट में करवाएंगे, प्राइवेट से अच्छी एजुकेशन हम यहां गवर्नमेंट में देंगे। और अगर ऐसा माहौल अगर बन गया ना कि भाई सरकारी स्कूलों में भी बहुत अच्छी एजुकेशन मिलती है, तो बच्चा कभी प्राइवेट में जाएगा ही नहीं, सब सरकार की तरफ जाएंगे। और जब सरकारी स्कूल अच्छे से फल फूल जाएंगे तो गवर्नमेंट भी क्यों सोचेगी इनको बंद करने की। अभी भी वो ऑलरेडी घाटे में जा रही है, इसलिए उन्होंने सोच लिया कि एक काम करते हैं, इसको बंद ही करवाते हैं। और डायरेक्ट बंद कर नहीं सकते, नहीं तो बवाल मच जाएगा। तो कैसे बंद करें? ऐसी योजना लाओ और बंद कराओ। तो अभी भी वक्त है, हम चाहें तो अपने विभाग को बचा सकते हैं।
और ये बचाने का पूरा काम इन्हीं के ऊपर है। सरकारी स्कूलों के शिक्षक चाहें तो अपने विभाग को बचा सकते हैं, नहीं तो ये गया हाथ से। चलिए अपने